जय जोहार संगवारियों, मैं हूं आपमन संग आपमन के महिमा पांडे और आपमन के स्वागत करता हूं खबर संझा में। चला शुरुआत करथन बुलेटिन के। चला पहली खबर रायपुर ले, जी हां पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरा में पहली सियासी बयानबाजी तेज होगी से। कांग्रेस प्रधानमंत्री के आए ले पहली प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में 1 लाख करोड़ रुपया के घोटाला होए के आरोप लगाई से। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल में 1 लाख करोड़ के घोटाला के आरोप लगाई से। कांग्रेस के नान घोटाला, चिटफंड घोटाला, शराब घोटाला, पनामा पेपर लीक, गौशाला घोटाला और इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला लेके जांच की मांग करी से। संग मां कुल 34 घोटाला के सूची घलो जारी करी से। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार थी और इन 15 साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ था। आज हमने 34 से अधिक घोटालों की सूची जारी की है। इसमें 6 ऐसे घोटाले हैं जिसमें सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, चाहे वो नान घोटाला हो या चिटफंड घोटाला हो या फिर गौशालाओं को अनुदान का मामला हो। तो इन सारे घोटालों की कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि इसकी आप ईडी सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवाते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से घोटालों का बादशाह है यहाँ के सरकार के मुखिया, और ईडी से लेकर के आईटी से लेकर के जो छापा पड़ा और इस बात को प्रमाणित किया कि घोटालेबाजों की सरकार चल रही है, आज भी जमानत नहीं हुए हैं। एक नहीं अनेक स्कीम यहाँ है जिस पर मुझे लगता है और जांच करने की आवश्यकता है। इन बातों से कैसे नज़रअंदाज किया जाए, इसके लिए वो समय समय पर इस टाइप की बात बोलते रहते हैं। इति बीजेपी के बड़े सभा ला लेके उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हा कही है कि सरकारी मंच के दुरुपयोग कर चुनाव के प्रचार करे में लगे बीजेपी के अनैतिक अनुचित है। वह लोगन के बीच आए, उमंग ला पूरा स्वतंत्रता है, अपन बात रखे। यूसीसी ला लेके उप मुख्यमंत्री हा कही है कि कोई नई चीज नहीं है, देश में ये तरह के कानून लाना है तो सबके संग में मिलकर विचार करके आगे बढ़ना पड़ी। यूसीसी राज्य के चुनाव के कोई मुद्दा नहीं है, ये एक नया सिगुफा हवे। वो सरकारी मंचों का भरपूर दुरुपयोग करके अब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जो अनैतिक भी है, अनुचित भी है। लेकिन वो आए लोगों के बीच में, वो तो पूरी स्वतंत्रता है प्रजातंत्र में, अपनी बात रखें। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नई चीज नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अंकित है। अगर वो संविधान का कानून बन गया होता तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं रखा जाता। एक सोच, एक विचार लोगों के सामने उस समय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आया कि इस दिशा में हमको पहल करनी चाहिए। मुस्लिम समाज के नाम पे ध्रुवीकरण करने का एक और यूसीसी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है, एक व्यापक प्रयास किया जा रहा है कि फिर से वोट बंटवा लो। इति पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरा लेके भाजपा नेता लगातार बैठक कर रहे थे। इस बीच तैयारी के जायजा ले भर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मंगलवार के रायपुर पहुंची। इस दौरान ओम माथुर कई मुद्दों पर बात करें। गृह मंत्री अमित शाह के दौरा ला लेके वह कहिन कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के संग में हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घलो हमें। अभी दौर शुरू है और लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारी के नाते बूथ स्तर से लगाकर प्रांत स्तर तक अपने कार्यों की योजना कर रहे हैं, और इसलिए निश्चित रूप से हर एक के कार्यक्रम लगातार मिलते जाएंगे। अमित जी का, नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, सबके कार्यक्रम, और जितने यहाँ हम कार्यक्रम करेंगे उतना यहाँ वायुमंडल बनेगा। इति मोदी सरकार के 9 साल पूरा होए ऊपर भाजपा आम जन तक केंद्र सरकार की उपलब्धि पहुंचा रहे थे। बता देवन भिलाई के लोकसभा सांसद विजय बघेल बोरिया मार्केट में जनता ले चर्चा करिन। बता देवन वह कहिस कि देश भर में जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा लोगन ले संपर्क साध रहे थे। बता देवन भाजपा नेता लोगन के केंद्र सरकार के करे गए काम और योजना की जानकारी दे रहे थे। संग में उमन समर्थन दे के अपील करिन है। माननीय मोदी जी के निर्देश में, माननीय नड्डा जी के आदेशानुसार पूरे देश में हम लोगों से संपर्क करें और संपर्क करके समर्थन प्राप्त करें। उसी के तहत आज हम लोग ये भारत माता मार्केट मड़ौदा गेट के सामने भिलाई में हम लोग उपस्थित हैं, बोरिया गेट के सामने। और आज पूरे मार्केट में हम लोगों ने हजारों लोगों से संपर्क कर यहाँ पर उनका समर्थन प्राप्त किया। आज यहाँ जो हम लोग आए हुए थे वो इस भारत माता मार्केट में
जहाँ पर पूरे गरीब लोग बैठे हैं, बेचारों को बार बार तंग भी किया जा रहा है। संसद जी के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से उनको बचाने का काम किया जा रहा है। और आज 9 वर्ष जो हमारे पूरे हुए हैं उसमें महाजन संपर्क के माध्यम से घर घर पहुँचना है, लोगों से मिलना है, मोदी जी की नीतियों को बताना है। इतनी बड़ी खबर रायपुर ले, जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा। बुधवार 5 जुलाई के आई अमित शाह 2 दिवसीय दौरा ऊपर आ रहे थे। अमित शाह काली शाम 6:50 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंची अमित शाह। बता देवन वहां ले सीधा बीजेपी मुख्यालय मानाबर रवाना होगी। बड़े खबर बता रहे थे आपन रायपुर ले, जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काली छत्तीसगढ़ दौरा है। बता देवन बुधवार 5 जुलाई के अमित शाह रायपुर आए वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा ऊपर वो छत्तीसगढ़ आ रहे थे। बता देवन काली शाम 6:50 पर एयरपोर्ट पहुंची अमित शाह, जेकर बाद वह सीधा बीजेपी मुख्यालय मानाबर रवाना हो जाएंगे। इति रायपुर ले बड़े खबर, जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरा के तैयारी ला लेके सीएस अमिताभ जैन हा बैठक लीस है। मंत्रालय में शासन के प्रमुख अफसर मन के सीएस बैठक लीस है। आवश्यक तैयारी ला लेके सीएस निर्देश खलो दीस है। बड़े खबर बता रहा था रायपुर ले, जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरा है, जेकर बाद तैयारी ला लेके सीएस अमिताभ जैन बैठक लीन है। मंत्रालय में शासन के प्रमुख अफसर मन के सीएस बैठक लीन है। आवश्यक तैयारी के सीएस निर्देश घलो दीन है। इतनी बड़े खबर रायपुर ले, जी हां, रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में भरिस पानी। पूरा डोम में पानी भर गए है। ग्राउंड में रखे गाड़ी घलो पानी में डूब गए है। 7 जुलाई के होए वाले है बीजेपी के बड़े कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आ रहे थे। बता देवन बड़े खबर रायपुर ले, जी हां, रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में पानी भर गए है। पूरा डोम में पानी भर गए है। आप मन बता देवन ग्राउंड में रखे गाड़ी घलो पानी में डूब गए है। 7 जुलाई के होए वाले है बीजेपी के यहाँ बड़े कार्यक्रम होए वाले है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर आगमन है। 7 जुलाई के बड़े खबर बता रहा था साइंस कॉलेज मैदान में पूरे तरीका ले सबो तरफ पानी भर गए है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारी आज ले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी के हड़ताल के प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं पर असर पड़ रहा थे। लोगन ला कई तरह के दिक्कत के सामना करना पड़ रहा थे। बता देवन स्वास्थ्य कर्मचारी मन 24 सूत्रीय मांग ला लेके हड़ताल कर रहा थे, जेमा वेतन विसंगति, नियमितीकरण और भत्ता बढ़ाए के मांग शामिल हवे। कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 24 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं और देख सकते हैं अंबेडकर अस्पताल के बाहर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। हमारे साथ यहाँ पर जो संघ के पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया, क्यों आप लोग किन मांगों को लेकर हड़ताल पर गए? हम लोगों की मुख्य मांग है नियमितीकरण और वेतन विसंगति और 13 माह का वेतन जिस तरह से पुलिस विभाग को मिलता है उसी तरह स्वास्थ्य विभाग वालों को भी 13 माह का वेतन मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ 2 पॉली की ओपीडी जो है वो है, हम लोग चाहते हैं कि कर्मचारियों को 1500 वर्ग फीट सरकार जमीन दे और इस तरह से कुल मिला के 24 सूत्री मांगे हैं वो हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी जल्दी उसको पूरा करे। आप लोग की हड़ताल से कितना असर जो है यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ने वाला है? हमारी जानकारी के अनुसार 70 से 80% स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वैसे हम लोगों ने जो इमरजेंसी सेवा है जैसे ऑक्सीजन प्लांट है, बिजली है, इमरजेंसी है, यहाँ के स्टाफ को अभी नहीं बुलाया है। यदि भविष्य में जरूरत हुई तो उन्हें भी बुलाएंगे। इसके पहले कोई बातचीत हुई है आप लोगों की मांगों को लेकर? चूंकि अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप लोग चले गए हैं तो क्या चाहते हैं सरकार से? जी, हम लोगों ने जब हड़ताल का ज्ञापन सौंपा था तो स्वास्थ्य सचिव महोदय परदेसी साहब और पी दयानंद साहब चिकित्सा शिक्षा इन्होंने चर्चा की है, लेकिन हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया। केवल हमारी बातों को सुना है, उसके ऊपर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसे हम कोई भी अपनी तरफ से कोई सरकार का भरोसा भी नहीं मान सकते, इसीलिए हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। सवाल ये है कि आप लोग क्या यहीं पर धरना देंगे अस्पतालों में कि कहीं पर और धरना आप लोग का रहेगा? अभी प्रदेश स्तरीय में आज अपने अपने जिला मुख्यालय में जितने भी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं वो सब वहां पर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा हम लोग 11 बजे से तूता धरना स्थल वहां पर भी जाएंगे और अपनी मांगों के समर्थन में वहां पर भी धरना, हड़ताल और सारे प्रदर्शन वगैरह वहां पर भी करेंगे।
आर पार की लड़ाई है मतलब। सरकार केवल आश्वासन के भरोसे पे ही कर्मचारियों को संतुष्ट करना चाह रही है, जो कि किसी भी श्रेणी में उचित नहीं है ना। केवल आश्वासन से काम नहीं हो सकता, इसलिए मजबूरी में इस अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है। बिल्कुल, ये हमारे साथ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो 24 सूत्री मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल प्रदेश में 25,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर काफी दिनों से हड़ताल पर हैं और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ स्वप्निल गोरखड़े, आनंद न्यूज, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारी 24 सूत्रीय मांग ला लेके मंगलवार ले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। संघ पदाधिकारी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वेलनेस सेंटर के जिम्मेदार अधिकारी ला छुट्टी के आवेदन देके आंदोलन कर रहे थे। स्वास्थ्य कर्मचारी की मांग मुख्य तौर पर वेतन विसंगति, पुलिस विभाग के समान साल में 13 माह के वेतन, अनियमित कर्मचारी मल्ला नियमित करे और समान कार्य समान वेतन जैसे 24 सूत्रीय मांग शामिल है। वेलनेस सेंटर से लेके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज सभी प्रभावित है। हम लोगों के बहुत पुरानी मांग है, ये लगभग 15 वर्षों से हम लोग वेतन विसंगति का दंश झेल रहे हैं। सरकार या हमारे विभागीय अधिकारी इसको विसंगति मानते हुए सरकार को प्रस्ताव भेज चुके हैं कि हमारे वेतनमान में सुधार होना चाहिए, लेकिन शासन कई बार हम लोग छोटा छोटा आंदोलन किए। ये 2005 में एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद 18 साल बाद हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ या स्वास्थ्य विभाग बड़े आंदोलन की तैयारी करके आंदोलन में गया है, क्योंकि हम लोगों के वेतन विसंगति के संबंध में कोई भी सरकार नहीं सुन रही है। इति 24 सूत्रीय मांग ला लेके आज छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में धरना प्रदर्शन करीस, जेमा डीएचएस, डीएमई, आईईसी तीनों विभाग के शासन के पास प्रस्ताव भेजेगी से ए प्रस्ताव में तत्काल लागू करे ए मांग ला लेके आज हड़ताल ऊपर बैठिन है। बता देवन जेमा स्वास्थ्य सेवा पूरा तरीका ले प्रभावित हो रहे थे। दूसरा तरफ स्वास्थ्य विभाग का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करी से, जेकर चलते अस्पताल में मरीज मल्ला परेशान होना पड़ रहा थे। ये हमारे क्या है मेन 24 सूत्रीय मांग है, उसमें सबसे प्रमुख मांग है वेतन विसंगति का मुद्दा, जिसमें डीएचएस, डीएमई और आईस तीनों विभाग ने अपना प्रस्ताव भेज चुके हैं वहाँ पे शासन के पास, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि उस प्रस्ताव को तत्काल लागू किया जाए। इति सारंगढ़ जिला के सरिया में विद्युत विभाग के बड़े लापरवाही देखे बर मिले से, जहां जेकर हरजाना युवक ला भुगतना पड़त है। बिजली विभाग के कर्मचारी के कहे ऊपर ट्रांसफार्मर सुधार कार्य हेतु एक व्यक्ति 11 केवी ट्रांसफार्मर डीपी में चढ़े रही से, जेकर बाद बिजली की चपेट में आए से युवक झुलस गिस। युवक के जान तब बच गिस, लेकिन पीड़ित के अनुसार विद्युत विभाग मेडिकल खर्चा दे के बाद कही के मामला ला सल्टा दे रही से। अब उपचार के रकम नहीं दे ऊपर पीड़ित युवक दफ्तर के चक्कर काटे में मजबूर है। पुनः मनोज सिद्धार्थ लाइनमैन द्वारा मेरे को काम करने में ले जाया गया, और जो कि काम स्थल पर मेरे को लाइन परमिट है बोल के बिना परमिट में ट्रांसफार्मर डीपी में चढ़ाया गया, जो कि काम करते समय मेरा शरीर 40% जल गया और मैं 3 महीने तक रायपुर में एडमिट था। अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश ने अफसरों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों पर की समीक्षा। सीएम ने चाक चौबंद सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। बैठक में सीएस, डीजीपी समेत उच्च अधिकारी रहे मौजूद। आपको बता दें, ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़े हुए हैं। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम ने हाई लेवल मीटिंग की है, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? देखिए, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी बैठक ली है और उन्होंने इस बात के निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान जितने समय भी प्रधानमंत्री रहेंगे, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाए। किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए और कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सीएस अमिताभ जैन, डीजीपी समेत जो आला अफसर हैं राज्य सरकार के, वो मौजूद रहे और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए किस तरह से तैयारियां की जानी है और कैसे ये पूरा प्रोग्राम होगा। जी, और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने हाई लेवल मीटिंग ली है अफसरों के साथ।
ये बड़ी खबर निकलकर रायपुर से आ रही है, जहां पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की गई है। इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट पर बने रहो NH 24/7 के साथ। जय जोहार।